नमस्कार, मैं रविश कुमार। बिना भाषण के लोकतंत्र का काम नहीं चल सकता, मगर भाषण को लेकर विवाद ना हो तो भाषण का काम नहीं चल सकता है। मुझे लगा कि विवाद इसलिए है कि दिन है टीचर्स डे का, लेकिन प्रधानमंत्री बच्चों को क्यों संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अभी 14 नवंबर नहीं आया है। शिक्षक दिवस के दिन छात्र अपने अपने शिक्षकों से मिलते हैं, उन्हें कार्ड देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कई शिक्षक भावुक होकर घर भी लौटते हैं कि आज छात्रों से कितना स्नेह और सम्मान मिला। इस बार विवाद हो रहा है कि टीचर्स डे के दिन प्रधानमंत्री जबरन छात्रों को बिठाकर भाषण सुनाएंगे और इसकी तैयारी में दिन भर टीचर को और प्रिंसिपल लगे रहेंगे। राजनीति में संवाद एक जायज तरीका है और प्रधानमंत्री संवाद करते रहें तो इसमें दिक्कत क्या है। पहले उस सर्कुलर पर एक नजर डालें जिससे लेकर विवाद हुआ है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 29 अगस्त को दिल्ली के सरकारी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी किया। पत्र में निर्देश शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है, यही कि प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे से 4:45 बजे तक देश के बच्चों को संबोधित करेंगे। सवाल जवाब भी होगा। इसका प्रसारण दूरदर्शन के राष्ट्रीय क्षेत्रीय चैनलों से होगा, रेडियो, इंटरनेट वगैरह वगैरह। पत्र में लिखा है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का निर्देश आया है कि पूरे देश के स्कूलों को ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे बच्चे प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण देख सकें। इसलिए सारे बच्चों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से 1 घंटा पहले यानी 2:30 बजे से 4:45 बजे तक के लिए इकट्ठा करना होगा। इस दिन सभी सरकारी स्कूलों में एक ही शिफ्ट होगी, वो भी 1 से 5:30 बजे तक। प्राइवेट स्कूल अपने संसाधनों की जरूरत के अनुसार 5 सितंबर को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक का या 1 बजे से 5:30 का समय चुन सकते हैं। स्कूलों के प्रमुखों को पर्याप्त संख्या में टीवी, सेट टॉप बॉक्स, एम्पलीफायर, प्रोजेक्टर, जनरेटर सेट, इन्वर्टर का इंतजाम करना होगा ताकि छात्र भाषण को देख सुन सकें। सरकारी स्कूलों में इसके लिए जो भी खर्चा आएगा वो VKS फंड यानी विद्यालय कल्याण समिति के फंड से भरा जाएगा। 2 सितंबर तक सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट दे देनी होगी कि तैयारी कैसी है। सारे प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे अभिभावकों और माता पिता को इसकी जानकारी दे दें। स्कूल की डायरी से, SMS से, नोटिस बोर्ड के जरिए। मिड डे मील भी 1:30 से 2 बजे के बीच दिया जाएगा और इसकी सूचना मिड डे मील देने वालों को पहले से दे दी जाए। अगर जरूरत हो तो इस कार्यक्रम के लिए स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को भी बुलाया जा सकता है। सारे प्रधानाचार्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भाषण के सीधा प्रसारण के दौरान स्कूलों में अनुशासन बना रहे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले प्रधानाचार्यों को यह डिटेल जमा करनी होगी कि कितने छात्र ऑनलाइन मॉड्यूल से देख रहे हैं। सभी DDE शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी जब भाषण चल रहा होगा तब स्कूलों का दौरा करेंगे, यह देखने के लिए कि जैसा कहा गया है वैसा पालन हो रहा है या नहीं। अगर इसमें कोई लापरवाही हुई हो तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। इस निर्देश पत्र पर IAS पद्मिनी सिंगला के दस्तखत हैं। आज केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि निर्देश जारी नहीं किए गए, बल्कि दिल्ली सरकार की चिट्ठी में तो यही लिखा है कि मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से निर्देश आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मैं यही कहना चाहती हूं कि ये गतिविधि पूरी तरह से स्वैच्छिक है। अगर इस मुद्दे पर कोई गलतफहमी हुई है और इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है तो यह अफसोसनाक है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव राजश्री भट्टाचार्य ने राज्यों के शिक्षा सचिवों को इस संबंध में खत लिखा है। इस खत में जरूर यह लिखा है कि सारे स्कूल मेक अरेंजमेंट यानी सारे स्कूल चाहें तो ऐसा प्रबंध कर सकते हैं ताकि बच्चे प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण देख सकें। एक सरकार की ऐसी भी भाषा होती है। दूर दराज के इलाकों में जहां टीवी या सिग्नल नहीं है वहां रेडियो सेट का इंतजाम किया जाए। इसमें यह भी लिखा है कि कार्यक्रम के तुरंत बाद फीडबैक लिया जाए कि कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितने स्कूलों ने प्रबंध किया। इसकी पूरी रिपोर्ट राज्यों को भेजनी होगी। भाषण तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई अफसर देख लेगा। राजनीतिक विवाद पर आने से पहले इसके पहलुए नामकरण पर आते हैं। तमाम सर्कुलर में 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस ही कहा गया है, मगर कहीं से गुरुत्सव कहने से लेकर राजनीतिक दलों को आपत्ति हुई है। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने यह कहा है कि उस दिन निबंध प्रतियोगिता होगी जिसका नाम गुरुत्सव है। तमिलनाडु के कई दल हैं, DMK, PMK ने और MDMK ने एतराज किया है। करुणानिधि ने कहा कि केंद्र इस दिवस का हिंदी नामकरण कर तमिल भाषा को पराजित करने की साजिश कर रहा है, तमिल संस्कृति को नष्ट कर रहा है। NDA की सहयोगी पार्टी MDMK के नेता वाइको ने केंद्र सरकार से मांग की है कि गुरुत्सव के रूप में मनाने का फैसला वापस हो। पश्चिम बंगाल शिक्षा मंत्री पार्था चैटर्जी ने कहा है कि हमें भी निर्देश मिले हैं कि मगर हम पालन नहीं करेंगे।
राज्य सरकार अपने कार्यक्रमों का अनुसरण करेगी। महाराष्ट्र में स्कूलों का कहना है कि गणेश चतुर्थी के कारण 4 सितंबर तक राज्य के सभी स्कूल बंद हैं, इसलिए इंतजाम करना मुश्किल है। साथ ही वहां चुनाव आचार संहिता लागू है। बिहार के शिक्षा मंत्री वृषण पटेल ने सर्कुलर का स्वागत किया है और कहा है कि सभी अफसरों को हर संभव कोशिश करने के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन उनकी सलाह है कि प्रधानमंत्री को छात्रों से मुलाकात 14 नवंबर को बाल दिवस पर करनी चाहिए थी। उनका कहना है कि आधी अधूरी कोशिश है चाचा नेहरू बनने की, चाचा की तरह चाचा मोदी बनने की। चाचा मोदी। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री का कहना है कि निजी स्कूलों के पास इस तरह की सुविधाएं हैं, इसलिए उन्हें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जहां तक सरकारी स्कूलों, वो भी दूर दराज के इलाके के स्कूलों का सवाल है, एक बड़ी चुनौती है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एतराज किया है कि जबरन बच्चों को बिठाकर भाषण सुनाया जाएगा। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और उस दिन कई बार भाषण राष्ट्रपति का हो जाता है, तय नहीं होता है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के कारण विवाद हो रहा है? इसलिए विवाद हो रहा है कि स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि अफसर देखेंगे भाषण सुनने आए हैं या नहीं आए। तो सिद्धार्थ वरदराजन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय निरुपम है, प्रवक्ता कांग्रेस के, संबित पात्रा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, आरसी जैन साहब है, आप चेयरमैन है दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट, और अशोक अग्रवाल साहब हैं, आप वकील हैं और स्कूलों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर आप लड़ते रहे, कई फैसले आपकी देन है। संजय निरुपम साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का भाषण है, क्या एतराज है इसमें? अगर कोई प्रधानमंत्री भाषण देना चाहते हैं, आपके प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, नए प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें आपको एतराज क्या है? नहीं, मेरे प्रधानमंत्री और आपके प्रधानमंत्री ये विषय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री अगर भाषण देते हैं तो जिसको सुनना वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना वो नहीं सुनेगा। लेकिन इस प्रकार के निर्देश जारी करना कि तमाम स्कूलों में बच्चों को टीवी के सामने बैठाइए, नेट के सामने बैठाइए और उनको प्रधानमंत्री का भाषण झेलाइए, मुझे लगता है कि ये इस देश में जो अभिव्यक्ति की आजादी है और हर व्यक्ति को जो एक सिविल लिबर्टी प्राप्त है, कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन है। एक ऐतराज इस विषय पे है। दूसरा ऐतराज इस विषय पर है कि जो शिक्षक दिवस है वो शिक्षकों का सम्मान का दिवस है। हम अपने शिक्षकों ने जो कुछ हमें दिया है उसके ऊपर गर्व प्रकट करते हैं और शिक्षकों को सम्मानित करने की परंपरा है। तो शिक्षक दिवस के मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रधानमंत्री अपने राजनीति से प्रेरित भाषण पिलाएं, झेलाएं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नन्हे मुन्ने बच्चों के मनोमस्तिष्क के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और आखिरी बात यह है कि साहब, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको जब जो बोलना है बोलिए, आप फ्री हैं, लेकिन आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, चाहे वो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे हों या पॉलिटिकल लोग हों या फिर पत्रकार लोग हों। आपको अपनी बात रखनी है, रखिए, लेकिन इस प्रकार का जबरन दिशा निर्देश। रही बात आखिरकार एक जो बड़ा विषय है हिंदी और हिंदू, मैं हिंदी भाषी हूं, मुझे हिंदी भाषा पर गर्व है, मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू धर्म पर गर्व है, लेकिन मुझे मालूम है मेरे देश में और भी भाषाभाषी लोग रहते हैं और भी मजहब और समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में मैं अपनी चीज उन पर थोप नहीं दे सकता। तो भारत की शक्ति इसी में है कि हम सबको साथ में लेकर चले और अपनी सोच, अपना विचार जबरदस्ती किसी पर थोपे नहीं। और मुझे लगता है कि गुरु उत्सव के बहाने और कुछ नहीं, आप अपनी सोच, अपनी भाषा और अपना एक संस्कार बाकी लोगों के ऊपर थोप रहे हैं और थोपने का काम इस सरकार को। जो एमएचआरडी के सेक्रेटरी का सर्कुलर है उसमें गुरु उत्सव कहीं नहीं लिखा हुआ है, उसमें टीचर्स डे ही लिखा हुआ है। और ठीक है, वो जापान जाकर हिंदी बोलते हैं तो गर्व की बात हो जाती है। तो मुझे कई बार लगता है कि करुणानिधि साहब हैं, वो अगर ये कहा जाए कि वो इसके बहाने हिंदी लागू कर रहे हैं तो जरूर आपत्ति करनी चाहिए, मैं भी उनकी आपत्ति में साथ हो सकता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री हिंदी बोल रहे हैं, ऐसा कहीं इसमें नहीं लिखा हुआ है कि वो किस भाषा में बोलेंगे और किस भाषा को थोपेंगे। अलग से उन्होंने, स्मृति ईरानी ने कहा है कि एक ऐसे कॉम्पिटिशन होगा जिसका नाम गुरोत्सव है, वो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन संबित साहब, मैं आना चाहता हूं आपके पास कि संजय निरुपम ने कहा आप जब बोलना चाहें बोलिए, सबको बोलना चाहिए। रवीश, हाँ रवीश भाई, हाँ रवीश भाई, जरा इस पर 2 लाइन बोल देता हूं। हाँ। प्रधानमंत्री जापान जाए, पूरी दुनिया में जाके हिंदी में बोले, इस पर कोई एतराज नहीं। वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, अंग्रेजी में संवाद स्थापित नहीं कर सकते दूसरे भाषा भाषियों के साथ, ये हमारी एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये हमारी ताकत भी है, तो मुझे इसका गर्व है। लेकिन मैं जबरदस्ती एक तमिलियन के साथ हिंदी में बात करूं, उसको बोलूं कि तुम मेरी हिंदी समझो और मेरी हिंदी बोलो, पर ये तो नहीं किया है इन्होंने। ये कहां किया है? गुरु उत्सव जो नहीं किया है उसको शामिल करेंगे, आया है वो कहीं ना कहीं ठीक है। हाँ, पूरी कर लीजिए बात अपनी।
गुरु उत्सव बनाने का जो विचार प्रस्तुत किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं शिक्षक दिवस के विचार को मिटाने का एक प्रयास है, और उसके ऊपर ऐतराज अगर किसी को हो रहा है तो इस ऐतराज को गंभीरता से लेना चाहिए सरकार में बैठे लोग। ठीक, दो हिस्से इनके जवाब के। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा निर्देश दिया है आपने कि वो जो शिक्षा अधिकारी हैं वो गाड़ियों से चक्कर लगाएंगे देखने के लिए कि बच्चे पर्याप्त संख्या में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, इस सब की क्या जरूरत है? देखिए, पहले तो मैं आपका उत्तर दूं, उससे दो हट के जरा एक विषय बता दूं। नहीं, उसी पे आऊंगा। बात पहले पे आते हैं, पॉइंट पर आते हैं। मैं पॉइंट पे आऊंगा। मैं अभी संजय निरुपम जी को, मेरे बड़े भी हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बड़े ध्यान से सुन रहा था उनको। कहीं ना कहीं बड़ा दुख लगता है कि प्रधानमंत्री के पूरे इस वाकया पे व्यंग और एक कटाक्ष रहता है। अभी बोल रहे थे मजबूरी हो सकती है, अंग्रेजी नहीं कह सकते। आप भी करते थे, आप भी करते थे मनमोहन सिंह, इसमें क्या है? वो फेयर बात है, आप लोग कर लीजिए, उसका जवाब दीजिए। मजबूरी हो सकता है, अंग्रेजी नहीं कह सकते, इसलिए जा जाके पूरे देश में हिंदी, विदेश में हिंदी बोल रहे हैं। अब ये देखिए, मजबूरी नहीं है, जो आप नहीं कर पाए वो हम कर रहे हैं। और वही विषय टीचर्स डे में, अर्थात ये आप वही कर रहे हैं कि बच्चों को बुलाइए 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक बुलाइए। मैं बोल रहा हूं रवीश जी। देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि बच्चों पे बुरा असर पड़ जाएगा, एकदम शब्द लिखा मैंने, बुरा असर पड़ जाएगा। बोला, सही बात। वो राहुल गांधी कहते तो हो सकता है, मैं मानता हूं बुरा असर पड़ जाएगा। ये मोदी कह रहे हैं बुरा असर नहीं पड़ेगा। मोदी जी के कहने पर पूरा हिंदुस्तान ने देखा, ये राहुल नहीं है, ये मोदी है। दूसरा महत्वपूर्ण लब्बो लबाब क्या है इस पूरे का? पूरे विषय का लब्बो लबाब है कि सेंटर ने एक चिट्ठी लिखा, एचआरडी मिनिस्ट्री चिट्ठी लिखा कि गुरुत्सव आ रहा है, टीचर्स डे आ रहा है, सभी बच्चों को संबोधित करना चाहेंगे आपके प्रधानमंत्री। आप अरेंजमेंट करिए। गुरुत्सव नहीं लिखा, आप बोल रहे हैं गुरुत्सव लिखा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ टीचर्स डे है, कुछ भी नाम कहिए। नाम कैसे होगा? जो टीचर्स डे है, मैं टीचर्स डे ही बोल रहा हूँ। मैंने कब कहा अभी गुरुत्सव? मैं कहा टीचर्स डे। आपके पास जानकारी है तो आप फिर उसमें स्टैंड कीजिए, फिर तो संजय की बात। मैं तो टीचर्स डे ही कह रहा हूँ, लगता है आपको सुनने में कोई गड़बड़ी नहीं। आपने कहा गुरुत्सव टीचर्स डे, ये कहा मैं नहीं, आपने उसको मत रखिए। मेन विषय है कि आप देखिए, लब्बो-लबाब यही है कि प्रधानमंत्री बच्चों को एड्रेस करना चाहते हैं। आधे लोग कह रहे हैं भाई बच्चों को क्यों एड्रेस करेंगे, आधे लोग कह रहे हैं कि मैं आपसे वो चिल्ड्रंस डे में करना चाहिए। जरूर बोल लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के सर्कुलर जारी करना कि आप एम्पलीफायर लगाइए, ट्रांजिस्टर लगाइए, टीवी लगाइए, जनरेटर लगाइए, इन्वर्टर लगाइए और देश के तमाम स्कूलों में जाए, ये कितना बड़ा खर्चा है? पहला कितना बड़ा खर्चा है? वो वैसे ही उनके सारे भाषणों को प्राइवेट न्यूज़ चैनल से लेकर तमाम सोशल मीडिया तक। आपका प्रश्न मैं समझ गया, मैं उत्तर देता हूं। ये लिखा है कि बच्चों को 1 बजे बुलाइए, 5:30 बजे तक स्कूल में रखिए, दोपहर के समय में, ठीक है? और उनका पूरा अटेंडेंस आपको रिपोर्ट बना के स्टेट को भी सेंटर को देना है। ये भी नहीं कि चलिए दिल्ली वाले को देना। ये क्या ठीक है? अगर यही काम अगर मनमोहन सिंह की सरकार में होता, आप क्या कहते? ये ठीक है? हालांकि मैं आपके पक्ष में एक और बात कहता हूं, सरकारें जब राज्यों को निर्देश देती हैं तो शायद इसी तरह की भाषा में देती होंगी, है ना? ये उसके कार्यकलाप की भाषा है। लेकिन फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं। रवीश जी, देखिए, लब्बो लबाब मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आप पूरे इसका समरी निकालेंगे तो इतना ही निकलेगा कि सेंटर ने एक, मैं नहीं कहूंगा ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटोरियल कुछ कह दिया है, एक एडवाइजरी दिया है। स्मृति जी ने कहा ये कंपलसरी नहीं है, जिसको मन है वो रुके, जिसको नहीं मन है ना रुके। पर कंपलसरी नहीं, लेकिन दिल्ली में तो लिखा है, डायरेक्टिव आया है। रवीश जी, मैं कंप्लीट कर लूं, ऐसे ही में लिखा रहता है, रवीश जी, नहीं लिखा रहता है। गवर्नमेंट पूरा विषय समझ लिया और मुझे अगर अनइंटरप्टेड 50 सेकंड मिल जाए तो मैं आपको कन्विंस करूंगा। मुझे इसी पॉइंट पर जवाब दीजिए। देखिए, अगर इस चिट्ठी में लिखा है कि बच्चे आए, जरूर आए, आप रिपोर्ट करें, लिखा भी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि 5 बच्चे छूट जाएंगे तो स्कूल के प्रिंसिपल को सूली में लटका दिया जाएगा। उसका अर्थ ये भी नहीं है कि इसमें लिखा हुआ है, सुनिए, अगर नहीं उपस्थिति रही तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा। गंभीर, मैं कंप्लीट कर लूं। आपने 1 मिनट कहा, ये गंभीर बात है। नहीं, अगर आप कहते हैं अच्छी बात है तो हमको कोई एतराज नहीं है। देश को अगर ये फैसला लेना है, आप ही ने अपने शब्दों में कहा अनइंटरप्टेड 1 मिनट सपोर्ट करने के लिए बैठा हूं। पूरा नहीं, बताइए कि अगर कोई सरकार ऐसा निर्देश जारी करे, 1 मिनट पूरा कहने के पश्चात ही कहूंगा से भाषण सुन रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए अफसर दौरा करके देखे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, ये उचित है या नहीं है? इस पर बोल दीजिए उचित है। सुनिए, ये कोई वो सीएसएटी एग्जाम नहीं हो रहा है कि हाँ और ना में मैं आईएएस एग्जाम पास करूं। ये एक चर्चा हो रहा है, तो मुझे आप अनइंटरप्टेड 1 मिनट दीजिएगा तो चर्चा को मैं सही तरीके से। नहीं, आप 2-2 मिनट तो कह रहे हैं मगर 10-10 सेकंड में मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। मगर महत्वपूर्ण विषय है। मैंने बार बार ये लब्बो लबाब क्यों निकाला? ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है,
डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मैंडेट के साथ आई सरकार है। सरकार ये नहीं कर रही है, कह रही है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो बहुत अंजाम बुरा हो जाएगा। सरकारी चिट्ठी लिखने का एक तरीका होता है, मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चे अगर नहीं सुनेंगे, टीचर अगर नहीं कंप्लाई करेंगे तो बहुत गंभीर हो जाएगा और उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा। उसका अर्थ है इस विषय को सीरियसली लिया जाए कि बच्चों तक अपने प्रधानमंत्री का मैसेज चला जाए। क्यों चला जाए? टीचर्स डे के दिन बार बार आपने भी अपने चैनल में दिखाया। एक सेकंड, मैं समझ गया, मेरे पास भी प्रति है उस चिट्ठी का, मैं पढ़ के आया हूं। मेरा इतना कहना है कि बार बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस देश में टीचर्स एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं। आगे भी नहीं, आगे भी टीचर्स बने, सब लोग डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए तो उचित नहीं होगा, टीचर्स भी बने। इसलिए टीचर्स डे को महत्व दिया गया है। मैं टीचर्स डे के महत्व पे ये प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो डायरेक्टिव्स है उसी को लेके विवाद है ना, उस पे बोलिए ना। आप एकदम स्पष्ट रखिए कि ये डायरेक्टिव तालिबान से नहीं आया है, ये मोदी जी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार से आया है। ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार की ये भाषा होनी चाहिए। कौन सी भाषा है? आप मुझे बता दीजिए क्या है उसमें बुराई? अब दिल्ली वाला लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ है कि अफसर घूमेंगे और देखेंगे कि बच्चे बैठे। अनुशासन है कि नहीं भाषण सुनने के दौरान। सुन लीजिए, अनुशासन देखिए, जो स्कूल होता है, अगर एक निर्देश आया है कि स्कूल एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करे, क्या उस समय ये जरूरी नहीं है कि अनुशासन हो? ये नहीं कि बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं, उनको पानी मिला है कि नहीं, उनको नाश्ता मिला है कि नहीं, वो उचित रूप से बैठे हैं कि नहीं, उनके ऊपर छत है कि नहीं, धूप में तो नहीं सीख रहे हैं, क्या ये सब अनुशासन ये सब अनुशासन देखना उचित है कि नहीं? एक सेकंड, हाँ। ये इतने अफसर हम लोग रखे हुए हैं, इन अफसरों का काम भी है जाके देखना। क्यों नहीं देखेंगे ये अफसर जाके कि स्कूल में उचित काम हो रहा है कि नहीं? और अगर इतने बड़े तरजीह पर इस प्रकार का अरेंजमेंट पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है तो मुझे लगता है ये पहली बार हो रहा है। ये तो बधाई का पात्र है कि इतना बड़ा रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, पूरे देश में टीचर्स के प्रति मैसेज बनेगा, शिक्षकों के प्रति आदर बढ़ेगा, जो कि कम हो रहा है। संबोधित करते हुए क्यों नहीं होगा? बच्चों को संबोधित करने के बाद जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैटर है वो तो कल ही मालूम, 5 तारीख को मालूम पड़ेगा कि वो टीचर्स के बारे में फेवरेबल बोलते हैं। सर्कुलर है उस पे कांग्रेस ने ऐतराज किया। नहीं, कांग्रेस के पास तो वो अनएम्प्लॉयड है आजकल, तो ऐतराज तो करते रहेंगे। जब आप भी विपक्ष में थे, ऐसे मत कहिए, आप भी विपक्ष में थे तब। देखिए, हर कंस्ट्रक्टिव विषय पे, कंस्ट्रक्टिव विषय में डिस्कशन होना चाहिए। अमित भाई ने जो सफाई दी उसमें आपको क्या खूबी नजर आई? नहीं, देखिए, मैं आपके पास तो काम है ना, आप तो वकील हैं। मान लीजिए कांग्रेस के पास काम अपोजिशन वालों के पास भी कम नहीं होता है। हाँ, वो भी उतने ही बिजी होते हैं, कई बार ज्यादा भी बिजी होते हैं। ठीक है, मैं इनका कहना पहली बार हो रहा है। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री बच्चों से बात करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ रोजाना बात करें। ये शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज इस देश की जो है इतनी बुरी हालत है कि इसमें नेताओं का इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा ध्यान। मैं तो कहता हूँ रोज बात करें, और यही नहीं बात करें, हिंदुस्तान के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, वो भी रोजाना बच्चों से बात करें। लेकिन अभी सवाल ये है, अभी मैंने आज हमारे ऑफिस से 6 बच्चों ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और लिखा है कि मोदी अंकल है, हमें स्कूल में डालो जिससे कि हम आपका भाषण 5 तारीख को सुन सकें। उनको दिल्ली के स्कूलों ने 9th क्लास में 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी दाखला नहीं दिया। ये आज उन्होंने मैसेज भेजा है वहां मोदी जी को कि मोदी अंकल, मौका मिला ना इसी बहाने दबाव डालने का। चलिए, ये भी अच्छा है। अभी ये पॉइंट ये है कि जिस तरीके से ये ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स पास कर रही है, ये एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन होती है ना, कि सब अलर्ट हो जाओ, थानेदारी ऑर्डर आ गया है, ये होगा। ये जो इस तरीके का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है ना, मुझे लगता है ये बहुत गड़बड़ है। दूसरा ये कि जो आप भाषण दीजिए, मिलिए, बच्चों की प्रॉब्लम को देखिए। आपने कहा अपने भाषण के अंदर लाल किले में कि वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, ये नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि भाषण अभी थोड़ा प्री मैच्योर टाइम है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये इंश्योर करना चाहिए, स्टेट्स के ऊपर दबाव बनाकर, कि स्कूलों में जो व्यवस्था है, अभी देखिए बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ, मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां पे लोग हिंदी भाषा नहीं समझते लोकल के अंदर, वहां की वो अलग मसला है भाषा का। मैं ये, आप इतने स्कूलों से जुड़े रहे हैं, ये बताइए कि इससे पहले जब मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम होते थे या किसी वीआईपी के होते थे तो बच्चों को बुला के रखा जाता था, 5-5 घंटे खड़े रखते थे। और इसमें कहीं ये नहीं लिखा, इन सर्कुलर में ये नहीं लिखा कि बच्चों के पानी का क्या प्रबंध होगा, बच्चों के खाने पीने का क्या प्रबंध होगा। ये लिखा है कि टीवी सेट है, टीवी से थोड़ी खाना खा लेगा वो, और सुबह से शाम तक मिड डे मील का अलग, सुबह से मिड डे मील तो उनका यूजुअल है। तो इस तरीके का जो वातावरण क्रिएट करना है ना, वो एक बहुत टेंशन, मुझे लगता है इसीलिए अपोजिशन इसका हो रहा है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ सिद्धार्थ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि
एक लंबे समय तक शिकायत ये रही कि प्रधानमंत्री देश से संवाद नहीं करते हैं। अब ये शिकायत हो रही है कि वो संवाद कर रहे हैं तो किस किस तरह से कर रहे हैं। संबित पात्रा साहब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को बधाई का पात्र समझना चाहिए, उन्हें बधाई देनी चाहिए। और ये जो अफसर हैं, जब मैं इनसे पूछ रहा था कि अनुशासन बनाए रखें, ये देखने के लिए अफसरों को दौरा करना चाहिए, तो इनका ये कहना है कि अनुशासन का मतलब ये नहीं कि सावधान या विश्राम की मुद्रा में बैठे हैं बच्चे, बल्कि ठीक से बैठे हैं, अच्छी जगह पे बैठे हैं, ये सब देखने के लिए। और अफसरों का काम क्या है, मतलब अफसर बने ही है इसलिए तो इस दिन काम करें ये वाला। इसमें दिक्कत पॉलिटिकल पॉइंट क्या है, या इसमें कोई ऐसा मैसेज है जो अभिभावकों को अलग से समझना चाहिए, जो राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं उससे अलग? रवीश जी, मैं आपके नाजरीन को एक प्रधानमंत्री मोदी का एक जुमला याद कराना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि माइंड अच्छी चीज़ है, माइंड सेट नहीं। और मैं सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि भाई किस माइंड सेट से, ये क्या मानसिकता है जो मोदी साहब अपनी भाषण को ज़बरदस्ती स्कूलों में दिखाना चाहते हैं। ये मतलब मैं समझता हूँ कि ये अहंकार की हद पार कर दी है। आप भाषण दीजिए, संवाद कीजिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप न सिर्फ अडल्ट्स को बल्कि स्कूली बच्चों तक आप जो भी आपका पैगाम है आप पहुंचाना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है ये। मनमोहन सिंह साहब के 10 साल के कार्यकाल में शायद लोग तरसते थे उनकी बात को सुनने के लिए, लेकिन कभी ज्यादा वो बोलते नहीं थे। तो ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री अब बोलने के काबिल हैं, बोलना पसंद करते हैं और अपने विचारों को आगे बढ़ाना रखना चाहते हैं। लेकिन ये क्या माइंडसेट है, ये कौन सा एक अहंकार, मतलब ये मानसिकता है कि आप ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती हम स्कूल से वहां आदेश पास करेंगे कि बच्चों को 5। अच्छा, आपको अगर इतनी फिक्र है कि आप अपनी बात को स्कूल के अंदर बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या आप कार्यक्रम का समय सवेरे नहीं कर पाते? अब आपने शाम को वक्त तय कर लिया, फिर आप कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में रहना चाहिए। अब उनके रहने सहने का इंतजाम। और मैं इस चीज को एक और चीज से जोड़ना चाहूंगा कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी को बनाना चाहते कि मोदी ही हिंदुस्तान के तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो समस्या हैं, इनका हल सिर्फ मोदी निकाल सकते हैं। तो मोदीनॉमिक्स जो है, मोदी खुद मोदीनॉमिक्स की बात करते हैं। गुजरात मॉडल की तो पहले भी बात हुई, अब क्या शिक्षा और बच्चों के साथ पेडागोजी के जो जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, कि मोदी साहब ही सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। मैं समझता हूं कि मोदी साहब कोई अच्छी बात रखना चाहते हैं तो वो भाषण दें, उसका टेलीकास्ट भी करें, और हो सकता है कि उनकी बातों में इतना दम हो कि पेरेंट्स बच्चों को मजबूर करें कि भाई आके बैठो, सुनो, प्रधानमंत्री कुछ अच्छी बात कह रहे हैं, कुछ सुनो, कुछ सीखो। रवीश, मुझे लगता है कि बच्चों तक पहुंचने का तरीका वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप एचआरडी मिनिस्ट्री से या अलग अलग सरकारी विभागों से आप आदेश पास करें, एक कहर का माहौल खड़ा करें कि भाई पूरा आपका अफसरशाही जो है वो अप टू डाउन लगा हुआ है कि भाई स्कूली बच्चे को इकट्ठा करो, टीवी का इंतजाम करो, जनरेटर, मतलब उन स्कूलों में जहां पे बिजली नहीं है, इन 3 घंटों के लिए जनरेटर सेट का इंतजाम किया जा रहा है ताकि जो है आप अपना कोटा फुलफिल करें। तो ये बड़ी गलत बात है, इसका मैसेज बहुत गलत जाता है। और मैं समझता हूं कि जो एक शिक्षा के हवाले से ऐसा लगता है कि रवीश बहुत समय तक उन्होंने कहा है, मुझे लगता है मुझे रिवर्ट करना है। नहीं, उस दिन ऐसा लगता है, बार-बार ये मत कहिए, टेक्निक इतना नहीं चलता कि आपने हमको नहीं बोलने रिवर्ट भी करना है। रवीश जी, उस दिन ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही एक्टिविटी होगी जो मोदी जी का भाषण, और उस दिन सारा दिन कोई स्कूल में एक्टिविटी। ये जैन साहब से बोलेंगे, आप अपनी पॉइंट कर लीजिए उन पे। देखिए, सबसे पहला विषय है, अभी उन्होंने कहा कि बड़ा अहंकार झलकता है। वो नहीं है, चलिए हो गया। नहीं, ऐसे नहीं, उत्तर तो मैं दूंगा ना, आप नहीं देंगे ना। देखिए, आपने कहा कि जबरदस्ती जबरदस्ती जो है भाषण सुनाया जा रहा है। एक बात आप भी जानते हैं, लीडर्स आर नॉट मेड, दे आर बोर्न। जबरदस्ती किसी को इस हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कोई भाषण नहीं सुना सकता है, बच्चों को भी नहीं सुना सकता। तो ये सब इतना काहे के लिए? मैं तो वही पूछ रहा हूँ संबित भाई। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। आप आज आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री अपने शिक्षकों के साथ, अपने बच्चों के साथ संवाद करें, यह आवश्यकता है। मगर प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी वाणी कैसी होगी, उस पर डिपेंड करता है, उसको लीडर माने या ना माने। हिंदुस्तान ने माना है, अर्थात कुछ ना कुछ उसमें है। नहीं, ये मजाक का विषय नहीं है। जब वो कह रहे थे, जब वो अहंकारी कह रहे थे, तब तो आप उनको रोक नहीं रहे थे। जब मैं कह रहा हूं तो आपने सरकाज़म किया।
5 बजे तक बच्चे रुकेंगे, बच्चे 8 बजे तक भी रुकते हैं, पिकनिक मनाते हैं, उत्साह और उमंग का माहौल होता है। ये सही बात है। जब वो प्रधानमंत्री तो को 5 बजे तक क्यों रोका आपने? 8 बजे तक नहीं नहीं नहीं, 5 तो बजे फिर तक हम कहते हैं आप 8 बजे तक क्यों रोका? नहीं रवि जी, आप भी समझ रहे हैं 8 बजे तक रुकते नहीं है क्या बच्चे? रुकते हैं। 8 बजे तक रुकते हैं बच्चे, पिकनिक मनाते हैं, उत्साह और उमंग से उस दिन से ज्यादा खुश होते हैं जिस दिन नॉर्मल स्कूल डे होता है। जब वो अपने प्रधानमंत्री को मुझे लग भी रहा है कि सुनेंगे, सारे पेरेंट्स आपकी बात से जब वो सहमत अपने हैं। प्रधानमंत्री को सुनेंगे, वो भी उत्साह और उमंग का दिन होगा। बात। मुझे दुख है कि कुछ लोगों को बड़ा कष्ट नहीं हो नहीं, रहा है। उसमें सुनने की बात नहीं। देखिए, सुनने को उन्होंने कहा कि भाषण अच्छा होगा, माँ बाप खुद ही कहेंगे कि सुनो हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ठीक है, वो बात नहीं। और बात एक है लाइन कि इस सर्कुलर कि के संदर्भ में बहस जिस हो रही है, गांव में ठीक है। बिजली नहीं है वहां अरेंज करके दिखाया, ये तो स्वागत योग्य विषय है। अरे बिजली नहीं है तो वहां जिससे जनरेटर पता लगा, चल गया कि मध्य प्रदेश के दूर दराज के स्कूलों नहीं, की सरकारी हालत क्या है। नहीं नहीं नहीं, बिजली नहीं है। हाँ, बुरी हालत 3 है। बार आपकी वहां सरकार है, कोई बात बाकी का नहीं, बिहार सरकार ने तो सरेंडर कर दिया कि तीन नहीं बार हो सकता। लोगों ने चुना है ना, मतलब सुधार हो रहा है। हाँ, वो हो रहा बिजली है, नहीं है, जनरेटर लगा के बच्चों को टीवी जैन साहब, दिखाया मुझे एक जाएगा बात तो बच्चे तो बताइए खुश कि होंगे। कई तरह के मैं अलग अलग स्कूलों की बात देख रहा था कि कई हैरानी हुई कि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो बोलने के लिए अपनी प्रतिक्रिया, नाराजगी तो जाहिर कर रहे हैं, पर कोई सामने नहीं आना चाहता है, ठीक है। और जितने लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया और जिन लोगों के बारे में अखबारों में पढ़ा, मैं नहीं कहूँगा देश के सारे स्कूलों से संपर्क कर लिया, कोई अपना नाम नहीं बताना चाहता, ठीक है। ये सब बचा के भी रखना चाहिए, वो मैं भी यही सलाह दूंगा कि झूठ मूठ का पंगा लेने से क्या फ़ायदा है। लेकिन उनका कहना है कि समय पहले शिफ्ट कर सकते थे। हमारी अपनी तैयारियां शिक्षक दिवस को लेकर स्कूलों में पहले से हो गई होती हैं, हो चुकी होती हैं, वो अलग होती हैं, वो सब प्रभावित हो जाएंगे इससे। नहीं, देखिए, इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। और अगर 1-2 प्रिंसिपल ने ऐसा कहा भी है, ये ठीक है, ये अगर मॉर्निंग उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अगर ये मॉर्निंग में होता तो अच्छा होता और बहुत अच्छा होता। पर चूंकि देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार स्कूलों पे नजर डाली है, किसी प्रधानमंत्री ने, जो लाल किले से ये कहा गया कि नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, हाँ, मैं उसी पे आ रहा सवाल हूँ पूछा, उसमें मैं उसी जवाब पे आ रहा हूँ कि जिस तरीके से लाल किले पे उन्होंने एक उस चीज पे ध्यान दिया जिसकी इस देश में बहुत ज्यादा कमी थी। ऐसे में अगर वो व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री 68 साल में कुछ नया आपको होने इस जा रहा सर्कुलर है, से कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं, बात सर्कुलर के ऑब्जेक्शन, नहीं, इससे कोई ऑब्जेक्शन है? ये सर्कुलर के ऑब्जेक्शन की बात ना करें, बात इस बात की करें, मूल विवाद इसी को लेकर, भाषण तो उनको जरूर देना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, ये जो विवाद कर रहे हैं वो पॉलिटिकल लोग, उनको छोड़िए आप, उनके लिए उनको मत सुनिए, वो लोग आपस में बोलते हैं, जवाब देते हैं। ये सर्कुलर अच्छा है, इस स्कूलों को किसी प्रकार का कोई नहीं, कल हमारी इस बारे में मीटिंग भी हुई ये है, सर्कुलर अच्छा है, इस सर्कुलर में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कहीं विवाद किया जाए। सबसे बड़ी बात कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात आपको इससे ऐतराज नहीं है कि बच्चों को भाषण अनुशासन से सुन रहे हैं, अधिकारी चक्कर लगा के देखे, रिपोर्ट बनाए, कोई ऐतराज नहीं, कोई इसमें ऐतराज नहीं आपको है। इस बात से ऐतराज नहीं है। आप दिल्ली के स्कूलों के कितने स्कूलों के आप अध्यक्ष हैं? मैक्सिमम स्कूलों के 36 मैक्सिमम, तो आपको इससे ऐतराज नहीं। अशोक जी, इनको ऐतराज नहीं मेरी है। एक बात सुनिएगा, मैं यहाँ जो बात कहना चाहता हूँ कि ये बड़े फक्र का विषय है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के बच्चों के साथ बैठ करके बात करेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, आपस में बातें होंगी। अशोक जी, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। ये दिल्ली के स्कूलों के एक तरह से सरमाएदार हैं, कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से जैन साहब जो है, प्रमुख हैं उसके। जैन साहब जो है ना, अपनी लॉयल्टी शायद मेरे ख्याल से बीजेपी को दिखा रहे हैं, इसलिए शायद ये इस तरीके से कह रहे हैं। बात कह रहे हैं वो दिखाए, किसको दिखा रहे हैं लॉयल्टी, मुझे उससे मतलब नहीं। लॉयल्टी की नहीं है बट ये ऑर्डर तो रियली जिस तरीके से है ना, ऐसा है कि सब लोग मतलब उस दिन एक टांग पर खड़े रहेंगे, और अगर नहीं खड़े होंगे तो फिर उन पे डंडा। ने कहा कि भाई बच्चे जब पिकनिक मनाने के लिए 8 बजे तक रुकते हैं तो 5 बजे तक क्यों नहीं रुक सकते? नहीं, उसमें ये देखिए ना, 5 बजे में कंपल्सरी भी नहीं है कि आप वो कंपल्सरी नहीं है। इससे लगता है कि अगर वो कहेंगे कि अटेंडेंस ठीक हो तो कोई प्रिंसिपल जब करेगा आज ना। एचआरडी मिनिस्ट्री ने बिल्कुल खुद सामने आके स्पष्ट किया है कि कंपलसरी नहीं है, तो डाउट किस बात का जिस तरीके है? का और मेरा कहना है कि 8 प्रेशर- बजे तक अगर बच्चे प्रेशर- पिकनिक जाके उमंग और उत्साह महसूस करते प्रेशर हैं तो ये क्रिएट किया बच्चों जा को रहा छोड़ है। दीजिए ना, बच्चे तो बड़े खुश बच्चों हैं, को छोड़ दें कि बच्चे फैसला लेके आए कि नहीं बच्चे आए। बिल्कुल खुश हैं, वो तो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये भी उसी तरीके से है, ये भी उसी तरीके से जो जब प्रभावित पक्ष है उसको तो आप बोलने ही नहीं दे रहे। आप प्रभावित क्या, आप तो नहीं, खुश हैं। आप नहीं प्रभावित हैं, अच्छे में या बुरे में। अच्छा। तो अब कम से कम हमारा पक्ष तो हमसे सुनिएगा कि हमारे लिए तो बड़े फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर गांव देहात के स्कूलों के बच्चों से आमने सीधा सामने बात होकर के बात करेंगे, और उसमें अगर कहीं उनको ये लगता है उन बच्चों को भी मैं प्राइम मिनिस्टर तक अपनी ये बात पहुंचाऊं तो मुझे पहुंचाने का मौका मिलेगा। एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, उसको आप राजनीति के अखाड़े में ला करके ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। राजनीति इस स्कूलों से दूर रखनी चाहिए।